हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू, बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यू के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सो इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट द नेम ऑफ देम। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक में इस सबको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये सबको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, दे आर ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। सो ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स, ये सभी क्या है, जाइलम के घटक है। ठीक है, जाइलम के घटक निम्नलिखित है, वे ट्रैकिड्स वाहिकाओं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के घटक निम्नलिखित है, वे छलनी ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और साथी कोशिकाएं यानी कि कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, सो फ्लोएम में क्या क्या होता है, फ्लोएम में सिर्फ ट्यूब्स होता है जिसे छलनी ट्यूब कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होता है, कॉम्पेनियन सेल्स होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, राइट द नेम्स ऑफ देम। जंतु कोशिका कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या। ठीक है, जंतु कोशिका 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, नेक्स्ट होता है मस्कुलर टिश्यू होता है, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल उत्तक किसे कहते हैं। सो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथेलियम उत्तक कहलाते हैं। ओके, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द आर बॉडी, इन एनिमल्स बॉडी आर नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में एपिथेलियम उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभनाकार एपिथेलियम, स्तरित सल्की। ठीक है, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम, कॉलमनर भी बोल सकते हैं, सिलेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको नोट डाउन कर लो। ठीक है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कवर्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। हमारे शरीर का कौन सा पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। सो शरीर का त्वचा जो हो गया, मुख हो गया, आहार नली, रक्तवाहिनी, ये सब क्या है, एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, स्किन, माउथ, एलिमेंट्री कैनल, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, संयोजी उत्तक किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयोजी उत्तक मानव में एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है। तो वैसे टिश्यू, वैसे उत्तक जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। द टिश्यूज विच दैट कैन बाइंड्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, अदर टिश्यूज या फिर अदर ऑर्गन को क्या कर रहा है, बाइंड्स करके रख रहा है, उसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम के फंक्शंस को लिखने के बोला है यहाँ पे। तो जाइलम के मुख्य कार्य क्या क्या है, जाइलम के मुख्य कार्य कुछ इस प्रकार है, ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। ठीक है, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यह भोजन संग्रह करता है। ठीक है, एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। जाइलम इज द टिश्यू ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल टू द स्टेम्स एंड लीव्स। सोइल टू द स्टेम्स एंड लीव, क्योंकि वाटर का सोर्स क्या होता है, सोइल होता है। राइट, प्लांट्स के लिए केस में जाइलम प्लेज एन एसेंशियल सपोर्टिंग रोल ऑल्सो, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू tissues and organs to maintain plant
आर्किटेक्चर एंड रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का क्या क्या कार्य होते हैं? फ्लोएम के कार्य यह पादप उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ठीक है, मतलब जो पत्ती में जो भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसको हर जगह पहुंचाने का काम करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो फ्लोएम कंडक्ट्स फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी देखो, हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट्स है वो सब क्वेश्चन इंग्लिश में लिखेगा और आंसर्स हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में क्वेश्चन और इंग्लिश में आंसर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इन सबको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।